के विक्रम राव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इब्रार साहब, आपका सर क्या आकलन है अभी जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई और जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत की तस्वीरें सामने आए, जो आंकड़े सामने आए, उसके आधार पर आपका आकलन क्या कहता है? क्या सत्ता पक्ष की तरफ नगर के लोग, शहरों के लोग जा रहे हैं या फिर विपक्ष को समर्थन मिल रहा है? कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या आप सर? नहीं, इसमें दो फैक्टर्स खास कर हैं जी। एक तो ये कि अधिक पोलिंग होती है तो जो लोग है पावर में ये उनके खिलाफ जाता है जी। तो स्पष्ट है ये ट्रेंड रहा है, ये परंपरा रही है। दूसरा मुद्दे कौन से थे कि पहली बार चुनाव हो रहा पिछले 15 साल में जहाँ कोई खास मुद्दा है ही नहीं, न हाउस टैक्स का है न सड़कों का जो होना चाहिए था। लेकिन एक अजीब सा अभियान में भी मैं देख रहा था, मैं सारी पार्टियों का अध्ययन कर रहा था, किसी भी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो बड़ा एक भ्रम पैदा हो गया मतदाताओं में, किसको वोट दे, क्यों वोट दे और कैसे वोट दे, किन कारणों से वोट दे। अच्छा, जैसे लखनऊ का महिलाओं का है, अब महिलाएं भी उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा हर वोटर को सोचे बने। और एक चीज याद रखिए, ये शहरी वोटर बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ये ग्रामीण वोटरों से भिन्न होते हैं, तो ये सोच समझकर वोट देते हैं। और जो प्रतिशत जैसे गोंडा में पर अच्छा प्रतिशत हुआ है, 62 करीब ज्यादा हो गया है। तो इसके माने लोग घर से निकले हैं, वोट डाला है और बड़ा निर्णायक मतदान होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस बार वोटर्स लिस्ट के बारे में मैंने काफी शिकायतें सुनी हैं जी जी। हमारे पत्रकार साथियों बाकी लोग बताते रहे, पुरानी लिस्ट अपडेट नहीं की गई, कई लोग नाम गायब थे, ऐड नहीं किए गए। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रशासनिक अक्षमता है, चुनाव अधिकारी क्या कर रहे थे। राव सर, इसके लिए राव सर इसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ सत्ता को कोसा जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम गायब है तो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर उंगली उठा दी जाती है। क्या ये जायज है? कुछ माने तो है, क्योंकि अब लिस्ट न होना, लिस्ट में नाम गायब होना, जिम्मेदारी तो लोगों की जो पावर में, जो सत्ता में है, क्योंकि लोगों ने कोशिश की। और हमेशा कम से कम भारतीय जनता पार्टी, मेरे अनुभव पिछले 40 साल से, ये लोग हमेशा वोटर से नाम जोड़ते हैं, बढ़वाते हैं और अधिक से अधिक मतदान का प्रयास करते हैं। तो लखनऊ इस पर क्यों ऐसा हो गया? क्यों इस प्रकार की गुलिस्तान कॉलोनी, बंदरिया बाग, जहाँ शासक लोग रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, वहाँ नाम गायब होना अजीब सा लगता है। ये ठीक है। जनेंद्र उर्कवंशी जी हमारे साथ एसबीएसपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। जनेंद्र साहब, आप लोगों का आकलन क्या कहता है? फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, जो सपोर्टर है, वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, नहीं पहुंचे? आपके समर्थन में वोटिंग हुई या नहीं हुई? कोई अंदर खाने की रिपोर्ट आप लोगों के पास भी तो पहुंचती होगी, क्या अपडेट सर? कुंदन जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं अपना नाम सही से उच्चारित करवा दूं, जनेंद्र अर्कवंशी नाम है, अर्कवंशी, ठीक है। हमारे जो मतदाता हैं वो सभी पहुंचे हैं मतदान स्थल तक। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सहायता भी की है कई जगहों पर, और हमें पूरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जो प्रत्याशी हैं जीत के आगे आएंगे और भारी मात्रा में विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आज कुछ जगहों पे छिटपुट जो घटनाएं घटी, चाहे वोटर लिस्ट में नाम ना होना या कहीं पर हिंसा होना, तो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ये उसका हम ज्यादा वो नहीं तूल देते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी है तो थोड़ी बहुत दिक्कत उत्पन्न हो जाती है जगह जगह पर। तो उसे अगर दरकिनार कर दिया जाए तो चुनाव का जो परसेंटेज है वो भी एक मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई तो नहीं कहा जा सकता है। 55-56% के बीच में, कहीं पर 60, कहीं पर 59, कहीं पर 48, तो लगभग 55-56% भी उतना अच्छा नहीं है जितना लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 60-65% के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि सभी मतदाता अभी निकले नहीं आज पहले चरण में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दुखी करता है। ठीक है। गौरव जी अभी हमारे साथ जुड़ गए, बसपा की बातें रखते हैं। गौरव जी, आप लोगों की रिपोर्ट क्या हुई? जो वोटिंग हुई जिस हिसाब से, क्या आप लोगों के पास खबर पहुंची? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष से जो मतदाताओं में उत्साह है वो ज़्यादा दिखाई दिया निकाय चुनाव में।
और एक दो घटनाएं छोड़ दी जाए, जैसे कि प्रतापगढ़ में जो घटना हुई, बसपा प्रत्याशी को परेशान किया गया, तो इस तरह की घटनाएं अगर छोड़ दी जाए तो संतोषपूर्ण चुनाव रहा और उम्मीद करते हैं कि चुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जैसा कि बहन सुश्री मायावती जी ने कहा है कि हम लोग एक परिणाम देने जा रहे हैं जो जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश की अन्य पार्टियां नहीं कर रही हैं, उस चौंकाने वाले परिणाम देंगे। ठीक है, अवनीश त्यागी साहब, इस चुनाव के जीत और हार को किस तौर पर देखा जाएगा? अगर आप बीजेपी की जीत होती है पहले के मुकाबले ज्यादा, या पहले का जो नतीजा रहा है उसे आप कायम करने में कामयाब रहते हैं, तो क्या मैसेज होगा 2024 के लिए? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हुआ है। ये प्रशासन की भी दक्षता थी और सुशासन का एक मंत्र था जी। पहले चुनाव होते बड़ी भारी हिंसा होती थी, इस बार अपेक्षाकृत मतदाताओं ने जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करा, वो एक धन्यवाद की बात है। और जहां तक आप नतीजे की बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मैंने पहले भी कहा है कि पिछले चुनाव से कहीं बहुत अधिक बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि प्रदेश की जनता माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकारों के कामकाज से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से और उनके सुशासन से वो बेहद प्रभावित है। और जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जनता का धन्यवाद हम दे रहे हैं अभी से कि 13 तारीख को नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छे। ये त्यागी साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो मुहर जनता लगा रही है, ये योगी सरकार के काम पर, सुशासन पर मुहर लगा रही है, या फिर नगर निकायों में जिस तरीके से काम किए गए उस पर जनता मुहर लगा रही है? त्यागी साहब, देखिए, मेरा कहना है कि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है। निकायों में उसका निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। देखिए, जब सुशासन होगा, शांति होगी, योजनाओं का कार्य पालन होगा, बिजली की बेहतर व्यवस्था होगी, संसाधन बेहतर होंगे, संपर्क माध्यम अच्छे होंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, प्रदेश शांति की ओर बढ़ेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। और एक जो माहौल जो उत्तर प्रदेश का ओवरऑल खराब कर दिया गया था, वो माहौल बेहतर हो रहा है, छवि बेहतर हो रही है। निवेश भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश के पक्ष में आने लगा है, तो नए उत्तर प्रदेश की बनने की नींव जो पक्की हुई है, तो इसलिए प्रदेश की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है। और निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जनता ने वोट दिया है और जनता निकायों में भारतीय जनता को देखना चाहती है। ठीक है पांडे साहब, आप लोग नगर निकाय के चुनावों को नगर निकाय तक समेट के रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगा कि बीजेपी ने नगर निकायों का मसला तो उठाया ही है। नगर निकाय में जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, जो मेयर है, उन्होंने काम किया, ये बीजेपी तो बता ही रही थी। साथ में कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ, साथ में सुशासन का जिक्र हुआ, साथ में निवेश का जिक्र हुआ, सड़कों का जिक्र हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हुआ। वो तमाम चीजें बताई, गिनाई गई, जिसके आधार पर अगर जनता ने वोट किया है तो आप लोग बैकफुट पर हो जाएंगे। देखिए कुंदन जी, इस पार्टी का जो जन्म था वो कोई आजादी की न लड़ाई से था, न सामाजिक न्याय की लड़ाई से था। ये नगर केंद्रित पार्टी रही है। 2007 में जब बहन जी की सरकार थी, तो सभा का जन्म कब हुआ सर? तब भी नगर निगमों में इनका वर्चस्व था। तो आप सुन लीजिए, मैं बात तो सुनिए पूरा। हाँ। तो इसलिए इनके अगर नगर पालिका के आधार पे आप ये मूल्यांकन लगेंगे कि हम बैकफुट पे हो जाएंगे। बहन जी के बाद हमारी सरकार आई और ये बढ़िया प्रदर्शन किए, तो इनका प्रदेश के राजनीति में या देश के राजनीति में क्या रोल था? दूसरा, आप जो ये कह रहे हैं कि नगर पालिका स्तर पे बड़ा बढ़िया प्रदर्शन हुआ मित्र, तो आप ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं पांडे साहब, आपने समझा गलत। मैंने ये नहीं कहा। मैंने अपने शब्दों में ये नहीं कहा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। मैंने नहीं कहा बीजेपी प्रचारित कर रही थी, ये कहा मैंने नहीं कहा। अब कहिए।